आज हम लोग पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सुप्रभा टुट्टी, हिंदी विभाग, केस कॉलेज, सरायकेला। पत्रकारिता से जन जागृति जुड़ी है। यह जन जागृति से पत्रकारिता। इस बात की विवेचना करना तो कठिन है, लेकिन आज पत्रकारिता के विभिन्न रूपों को देख करके यही लगता है कि जन जागृति ने पत्रकारिता को विभिन्न प्रकारों में प्रकट कर उसे बहुरूपिया बना दिया है। आधुनिक मानव समाज को जिस तरह अनेक आश्चर्यजनक सुख सुविधा और संचार सामीप्य के साधन प्रदान कर उससे निकटतर कर दिया है, उसी का फल है संचार का ही पत्रकारिता से एकीकृत अवस्था का उदय। पत्रकारिता का उदय यूं तो जब सूचना प्रदेश प्रसारण के लिए पत्र प्रकट हुए, परंतु सूचना संदेश प्रसारण उससे पहले अर्थात संसार में मनुष्य के जन्म के साथ ही पैदा हुए हैं। उन्हें मनुष्य अपने साधनों के विकास के क्रम में सुघड़ से सुघड़ बनाता चला आया है। अतः वर्तमान ने इतने प्रकार उत्पन्न किए और ऐसा लगता है कि और भी पत्रकारिता के प्रकारों का जन्म हो सकता है। मनुष्य की क्षमता को वर्तमान की इसकी बौद्धिकता, तेजस्विता निस्सीम कर दिया। इसी कारण पत्रकारिता अपने अनेक प्रकारों द्वारा मनुष्य के बौद्धिक विचारों, प्रवचनों, व्यवहारिक विवरणों की सुदृढ़ वाहक बन चुकी है। तो आइए हम जानते हैं कि अभी तक जितने प्रकार द्वारा प्राप्त किए गए हैं उन्हीं पर दृष्टि डालकर पत्रकारिता के प्रकारों की विवेचना करेंगे और साथ ही साथ आधुनिक जीवन संस्कृति के अनुकूल पत्रकारिता निम्न प्रकारों में विकसित हुई है। पहला है राष्ट्रीय पत्रकारिता। राष्ट्रीय पत्रकारिता का क्षेत्र और कार्य है स्वतंत्र देश की विभिन्न समस्याओं, विभिन्न योजनाओं, राजनीतिक उथल-पुथल तथा सांस्कृतिक पक्ष पर विचार और वैचारिक मंथन, घटनाओं का चिंतन आदि। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता। वर्तमान युग में संसार के देशों की जैसी व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक निकटता है, वैसे कभी ऐतिहासिक युग में नहीं रही। अतः पत्रकारिता भी वर्तमान इतिहास का साक्ष्य बनकर उभरी है। उससे अंतर्राष्ट्रीय मानव जीवन से भी उतना ही निकट का संबंध है जितना उसके राष्ट्रीय जीवन से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। आज के युग में देश विदेश के राजनीतिक समीकरणों तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सोच व्यवहार में पूरी मानव जाति का साझा हो चुका है। पत्रकारिता चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसकी वैचारिक प्रकारों को इन भागों में हम बांटकर देख सकते हैं। पहला सांस्कृतिक पत्रकारिता। इस प्रकार की पत्रकारिता का क्षेत्र मनुष्य के चिंतन और अवस्थाओं से परिवेष्टित किया जाता है, जिनके अनुसार मनुष्य जातिगत विशेषता के साथ भौगोलिक सीमाओं में अपने जीवन से केंद्रित कर लेता है और विभिन्न समाजों के रूप में अपनी अस्तित्व की रचना करता है। इसका आधार उसका वैचारिक दर्शन, आस्था तथा रूढ़ियों और परंपराएं होती हैं। दूसरा है सामाजिक पत्रकारिता। इस प्रकार की पत्रकारिता का क्षेत्र स्थूल रूप से स्पष्ट दिखाई देने वाले मनुष्य के सामाजिक व्यवहार और कार्यों से संबंधित
किया जा सकता है, जिसमें उसका भौतिक आचरण समाहित है। तीसरा, राजनीतिक पत्रकारिता। पत्रकारिता का यह क्षेत्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित है, जिसके द्वारा वह अपने राष्ट्र, समाज, संस्कृति और व्यक्ति के हितों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन करता है और इसे व्यवहार में लाता है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे खोजी प्रतियोगिता। खोजी प्रतियोगिता, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर उसे सामने लाने की कोशिश की जाती है। पांचवा है वॉचडॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना भी होता है। परंपरागत रूप में इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। छठा है एडवोकेसी पत्रकारिता। इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रिका को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। सातवें नंबर पर पीठ पत्रकारिता। पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहा जाता है। आठवां है पेज 3 पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बतलाया गया है, तो इसे पेज 3 पत्रिका कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन की रूप रचना का यही मूल आधार है, जिसमें लौकिकीय सुख सुविधाओं, मानसिक शांति और तृष्णाओं के चक्रव्यूह में उत्थान पतन, निर्माण विनाश चलता है। इनमें घूमता हुआ मनुष्य अपनी बौद्धिक रूप को प्रकट करता है, जिसके लिए अनेक शास्त्रों अर्थात विषयों के कलेवर बनते हैं। इस दृष्टि से पत्रकारिता ने उन सभी को अपने भीतर में समाहित किया है और उसे विभिन्न नामों से अंकित किया है, जैसे नारी पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, साहित्य पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, यौन पत्रकारिता, स्वास्थ्य पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, उद्योग वाणिज्य पत्रकारिता, चलचित्र पत्रकारिता, दूरदर्शन पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता आदि।